तेज बुखार से पीड़ित अपनी बेटी का तापमान कम करने के लिए पति पत्नी ने उसे माइनस सैकड़ों डिग्री की बर्फीले पानी में डाल दिया। लड़की तुरंत बर्फ से चीख उठी। और भी खतरनाक बात यह है कि इस समय लड़की के गले में बलगम अटका हुआ था। जैसे ही बेटी की जान पर बनी, पिता ने देखा, लेकिन बचाने के बजाय वे गुस्से में दिखे और लड़की को जबरदस्ती आइस वाटर में दबाते रहे। पत्नी ने देखा और पति को रोकने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे भी धक्का देकर एक तरफ कर दिया। कई घंटों तक भिगोने के बाद बाथटब में पड़ी बेटी आखिरकार शांत हो गई। किसे पता था कि अगले ही पल अजीब बात हो जाएगी। पानी के नीचे की लड़की न केवल मरी नहीं, बल्कि उसने पानी में सांस लेने की क्षमता को भी सक्रिय कर लिया। असल में लड़की दोनों की जैविक बेटी नहीं थी, बल्कि उन्होंने मानव और पशु के जीन का उपयोग करके उसे विशेष रूप से विकसित किया हुआ एक संकर प्रजाति थी। उसके पास जन्म से ही उभयचर जीव के अंग है और आदमी वास्तव में लड़की को डुबोकर मारना नहीं चाहता था, बल्कि केवल उसकी पानी में सांस लेने की क्षमता को उत्तेजित करना चाहता था। यह उनके वर्षों की शोध का परिणाम है। वह इसे कैसे नष्ट कर सकता था, लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि उनके द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई अजीब बेटी जल्द ही उनके लिए एक भयानक सपना बनने वाली है। जो पति पत्नी को और भी हैरान करता है वह यह है कि इस बेटी की वृद्धि और विकास बहुत तेजी से हुआ है। सिर्फ कुछ ही दिनों में वह बड़ी लड़की बन गई और उन्होंने उसका नाम शाओमेई रखा। दिन ब दिन के साथ जल्द ही शाओमेई एक सुंदर युवा महिला बन गई और उसका शरीर भी धीरे धीरे परिपक्व हो गया। जैसे एक सामान्य महिला की तरह उसने प्यार का अनुभव करना शुरू कर दिया। चूंकि शारीरिक रूप से छोटी में कुछ भयावह सी दिखती थी, इसलिए पड़ोसियों को डराने से बचने के लिए पति पत्नी ने छोटी में को गोदाम में बंद कर रखा और कभी उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि इस पर युवा शाओमेई ने भी विद्रोही मानसिकता विकसित की। उदास शाओमेई ने मेज पर अक्षरों से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन इसका लीसा ने कड़ा विरोध किया। गुस्से में शाओमेई ने मेज पलट दी और कमरे के बर्तन इधर उधर फेंक दी। इसके बाद दोनों की अनदेखी का फायदा उठाकर उसने छत की खिड़की का कांच तोड़कर भागने की कोशिश की। यह दृश्य देखकर पति पत्नी ने सीढ़ी लगाई और छत पर चढ़ गए। इस समय छोटी मई छत की मुंडेर पर खड़ी होकर बाहर की दुनिया को शांति से निहार रही थी, लेकिन अचानक छोटे माई का पैर फिसल गया। सोचा था कि अब कोई दुर्घटना होगी, पर अगली ही क्षण दोनों को एहसास हुआ कि छोटे माई वास्तव में एक ऐसा जीव है जो जमीन, पानी और हवा तीनों में रह सकता है। छोटे माई की अद्भुत क्षमता देखने के बाद लीसा ने उसे एक अनमोल खजाना मान लिया और हर दिन उसकी दिल से देखभाल की। उसे सुंदर मेकअप करके एक खूबसूरत लड़की की तरह सजाया। तभी लीसा ने अचानक देखा कि ये देखकर हैरानी हुई कि शाओमी की अलमारी में बड़ी संख्या में चित्र छिपे हुए थे, लेकिन सभी चित्रों में केवल पति ने ही थे। लेकिन शाओमी ने तुरंत, जैसे ही उसने सिर मोड़ा, उसके चेहरे पर एक शर्माते हुए भाव आ गए। जैसे ही लीसा ने हैरानी जताई कि उसमें खुद की तस्वीर क्यों नहीं थी, तो अचानक शाओमी ने चित्र को छीन लिया और पूरे चेहरे पर लाली लिए कोने में छिप गई। जबकि लीसा को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। लगता है कि शाओमी निक को चुपके से पसंद करती है, तो उसने उसे चेतावनी दी कि निक से दूर रहे और दंड के रूप में उसके साथ रहने वाली इकलौती बिल्ली को उससे छीन लिया। इस दृश्य को देखकर छोटी में बेहद टूट गई। रात को जब अपने काम से वापस आया तो उसने देखा कि लिसा पहले से ही सो रही थी और फिर खाली समय में वह गोदाम में पहुंचा, लेकिन परिणाम स्वरूप वह चौंक कर चिल्ला उठा। उदास छोटी मेई को देखकर उसे थोड़ी खुशी देने के लिए निक ने तुरंत डीजे बजाना शुरू किया और छोटी मेई को उसके साथ डांस करने के लिए आमंत्रित किया। यह दृश्य देखकर छोटी मेई का मन भी हल्का हो गया और उसने निक के साथ हाथ में हाथ डालकर नाचना शुरू कर दिया। हालांकि नाचते नाचते दोनों के शरीर भी अनायास ही धीरे धीरे करीब आ गए। सामने सफेद चमड़ी वाली छोटी मेई को देखते हुए निक एक समय के लिए भ्रमित भी हो गया। खासकर जब उसने देखा कि शाओमी कितनी खूबसूरत है, उसके मन में एक बुरी सोच पैदा हो गई। लेकिन सौभाग्य से उसने सही समय पर खुद पर काबू पा लिया, जिससे कोई त्रासदी नहीं हुई। जब वे कमरे में लौटे तो निक ने लीसा को फटकार लगाई कि उसे शाओमी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार वह उनका सावधानी से बनाया हुआ प्रयोग है, उसे अपने बच्चे की तरह मानना चाहिए। आखिरकार भविष्य में उसे कंपनी को सौंपना होगा। ये सुनकर लीसा ने भी माना कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही किया। अगले दिन शाओमेई के साथ संबंध सुधारने के लिए उसने निर्णय लिया कि वह बिल्ली के बच्चे को शाओमेई को लौटा देगी। उम्मीद थी कि वह उसकी माफी जीत सकती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस समय शाओमेई का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका है और अगले ही पल उसने अपनी पूंछ का उपयोग कर बिल्ली के बच्चे को मार डाला और फिर चुनौतीपूर्ण तरीके से लीसा की ओर देखा। माँ ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, परंतु लड़की तुरंत भड़क गई और अगले ही पल उसने अपने जहरीले कांटे को माँ की गर्दन की ओर कर दिया। सौभाग्य से उसने जान से नहीं मारा, बस माँ की गर्दन से चाबी ले ली। जैसे ही वह स्वतंत्रता के स्वागत के लिए दरवाजा खोल रही थी, लीसा ने उसे पीछे से आकर बेहोश कर दिया। छोटी में के नुकीले कांटों से लोगों को बचाने के लिए लीसा ने उसकी चारों टांगों को मजबूती से बांध दिया। इसके बाद छोटी में के कपड़े खोले, उसे एक अज्ञात तरल पदार्थ का इंजेक्शन दिया, फिर उसकी पूंछ को जबरदस्ती काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही लिसा उसके घाव को बांध रही थी, तभी उसके पति निक घर लौट आए। मासूम दिखती शाओमी को देख निक की आंखों में पूरी तरह से दर्द भरा था। उसने तुरंत उसके बंधन खोल दिए। कौन जानता था कि छोटी में तब मौके का फायदा उठाकर निक को जोर से गले लगा लेगी। कुछ अवर्णनीय घटित हुआ, लेकिन यह दृश्य वापस आई लिसा ने देख लिया और वह तुरंत सदमे में आ गई। पूरी तरह से निराश होकर वह बाहर भाग गई। निक ने यह देखा और तुरंत उसे समझाने के लिए दौड़ा, लेकिन लिसा उसकी बातें बिल्कुल नहीं मानी। आखिरकार सच्चाई उसके सामने थी और अपनी पत्नी की माफी पाने के लिए निक बिना शर्म के लिसा के पास गया, लेकिन इसने लिसा को घृणित कर दिया। लिसा को लगता था कि निक ने नैतिकता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं, लेकिन निक का मानना था कि हर चीज का अपराधी वह न इंसान न भूत जैसी छोटी में है, और वह महसूस करता था कि ऐसी जीव का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। लिसा ने यह सुनकर तुरंत पछताया और दोनों के बीच बातचीत के बाद उन्होंने वापस जाकर शाओमी को खत्म करने का फैसला किया, ताकि इस घृणास्पद प्रयोग को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। जब दोनों गोदाम लौटकर कार्रवाई करने को तैयार थे, तब उन्होंने पाया कि छोटी मैंने अचानक से भोजन प्राप्त कर लिया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि इस दौरान क्या हुआ, लेकिन दंपति ने एक गड्ढा खोदकर छोटी में को वहीं दफना दिया, फिर एक बड़ी आग लगाकर छोटी में के जीवित रहते हुए उसके सामान को पूरी तरह से जला दिया। हालांकि जब लिसा सामान समेट रही थी, तो उसने अचानक पाया कि छोटी मैंने हाल ही में अपनी कई चित्रकला बनाई थी, और यद्यपि वह कुछ समझ नहीं पाई, उसने ज्यादा नहीं सोचा।
माना जा रहा था कि इस मामले का यहीं पर अंत हो जाएगा, लेकिन इसी समय कंपनी का मालिक अचानक आ गया और उनसे प्रयोग का परिणाम मांगने लगा। लेकिन एक प्रयोग के नमूने के रूप में छोटी मई पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी है, तो वे उसे कैसे दे सकते हैं? हालांकि बहस करने वालों को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि खतरा चुपचाप पास आ रहा था। अचानक अगले ही पल मैं सिर्फ पलक झपकता हूँ और तब तक बॉस अचानक से मरी नहीं थी, बल्कि वो तो पुरुष में परिवर्तित हो गई थी और मालिक को उसी ने मारा था। ये देखकर वे डरकर पीछे हटने लगे। हालांकि नर में परिवर्तित हुए इस जीव ने अत्यधिक हिंसक रूप धारण कर लिया और अगले ही क्षण उसने एक सहकर्मी को पकड़ लिया। ये दृश्य देखते ही दो लोग तुरंत ही राक्षस की दिशा में पीछे भागे, लेकिन घबराहट में निक की टॉर्च गलती से पानी में गिर गई। जब वह उसे उठाने में व्यस्त था, अचानक पानी से एक अजीब शक्तिशाली ताकत उभरी और उसे खींचकर पानी में ले गई। जब लीसा को लगा कि निक के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, निक अचानक चमत्कारिक ढंग से पानी से बाहर आ गया, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। जब लीसा समझ नहीं पाई कि क्या करना चाहिए, तभी अगले ही पल पानी से वह राक्षस निकल आया। इस घिनौने और हिंसक राक्षस को सामने देखकर लीसा डर के मारे भागने लगी। संकट की घड़ी में वह एक झाड़ी में छुप गई, लेकिन इस राक्षस ने अपनी ताकत से सबको चौंका दिया और उसके साथ छुपा छुपी खेलने लगा। डरी हुई लीसा केवल भागती रही, लेकिन घबराहट में वह एक बड़े पेड़ से टकरा गई और जमीन पर गिर पड़ी। इस मौके का फायदा उठाकर एक राक्षस उसकी पीठ पर बैठ गया। फिर उसने लीसा को सूंघा और तुरंत ही उसकी जैकेट को चीर डाला। इस समय मदद की आवाज सुनकर निक भी चमत्कारिक रूप से जाग गया और सीधे पेड़ की टहनी से राक्षस के शरीर को भेद दिया। कौन जानता था कि यह राक्षस भी एक कठोर भूमिका थी। उसने दृढ़ता से लकड़ी की छड़ी को बाहर खींच लिया। अभी निक कुछ समझ पाता, तभी राक्षस ने एक छलांग में उसे गिरा दिया। जब वह घातक वार करने की तैयारी कर रहा था, तब लीसा ने पत्थर से हमला किया, लेकिन अपने सावधानी से पाले गए प्रयोग को देखते हुए लीसा का मातृत्व भाव जाग उठा और वह घातक वार नहीं कर पाई। अचानक अगले ही पल राक्षस ने हमला किया और जहर के सुई से निक को मार डाला। अपने प्यारे पति को इस तरह मरते देख शाओमेई मजबूरन दिल पर पत्थर रखकर इस राक्षस को पूरी तरह से दुनिया से मिटा देती है। सोचा था कि एक त्रासदी यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि लीसा ने दुखी मन से महसूस किया कि उसका पेट धीरे धीरे उभर रहा है। वो उस राक्षस के बच्चे से गर्भवती हो चुकी है। कुछ गहन विचार के बाद उसने पेट में मौजूद राक्षस बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पति जीवन में सबसे अधिक जीन पुनर्संयोजन का कोड बनाना चाहते थे। इसलिए उसने इस राक्षस बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया।